हाथ ऊपर करो। अब तो ये बड़े भी नहीं होंगे। हो गया। मेरी तरह टाइप नहीं कर पाओगी। तू अपने कमरे में मेरे बारे में सोचकर मजे ले रहा था। ये कहानी है एक 16 साल के बच्चे की जिसका नाम है कोल, जो कि इन रियल लाइफ एक लूजर है और उसके पास ज्यादा दोस्त भी नहीं है। कोल 16 साल का होने के बावजूद भी उसका एक बहुत ही खूबसूरत बेबी सीटर है, क्योंकि कोल के मॉम डैड को काम की वजह से कभी कभी बाहर जाना पड़ता है और इसी वजह से स्कूल के बाकी लड़के उसे परेशान करते हैं। इसी तरीके से एक दिन स्कूल के दूसरे लड़के स्कूल के बाहर कोल को परेशान कर रहे थे और तभी कोल की जो बेबी सीटर है, जिसे कोल कहता है बी, वो आकर कोल को बचा लेती है। इसके बाद बी कोल को घर छोड़ देती है। तो अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद जब वो लोग घर वापस आ रहे थे अपने बस से, तब कोल की दोस्त उसे ये कहती है कि तो कोल जब रात को सो जाता होगा तब उसकी बेबी सिटर यानी कि बी अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाकर उसके घर में सेक्स करती होगी। तो कोल को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि कोल बी को पसंद करता है। तो उसकी फ्रेंड उसे एक सजेशन देती है कि कोल रात को सोने का नाटक करे और बी के करतूतों के ऊपर नजर रखे। इसके बाद रास्ते में कोल बी को किसी एक दूसरे लड़के के साथ देखती है। उसे लगता है कि ये शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा। कोल के मॉम डैड कहीं बाहर जा रहे थे, तो कोल की जिम्मेदारी अब बी के ऊपर है और मॉम डैड के चले जाने के बाद कोल और बी काफी ज्यादा फन करते हैं, जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। तो मजे करते करते रात हो जाती है और बी कोल को सुलाकर नीचे चली जाती है, लेकिन कोल सोता नहीं है, क्योंकि उसे ये देखना है कि उसके सोने के बाद आखिर घर में होता क्या है। और आप लोग यकीन मानिए, बहुत कुछ होता है। तो कोल अपने कमरे से बाहर आकर ऊपर से ही सब कुछ देखता है और वहाँ पर बी के अलावा भी बहुत सारे लोग थे, जिनके नाम है मैक्स, एलिसन, सैमुअल, जॉन और सोनिया। वो लोग आपस में ही ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और जब बी का टर्न आता है तो वो चूज करती है डेयर और वो डेयर में एलिसन को किस करती है और क्या कमाल का किस करती है, मजा आ जाता है। उस किस को देखकर कोल को काफी मजा आता है और इसी तरीके की फन एक्टिविटी वो लोग करते रहते हैं और कोल को भी सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। और इसके बाद बी किस करने जाती है सैमुअल को, तो बी सैमुअल के काफी करीब जाती है और उसके करीब जाते ही उसके सर में 2 चाकू डाल देती है और उसके सर के दोनों साइड से खून निकलता है और इस खून को सोनिया और जॉन कलेक्ट करते हैं। इसके बाद वो सारे लोग एक रिचुअल को परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे थे और ये सब कुछ देखकर कोल की फट के हाथ में आ जाती है और कोल इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। इसके बाद बी एक डेविल की बहुत बड़ी किताब लेकर आती है, जिस पर वो ये एक्सप्लेन करती है कि इस ह्यूमन सैक्रिफाइस की वजह से उन लोगों के जितने भी विशेस हैं वो सारे के सारे विशेस पूरे हो जाएंगे। तो कोल अपने कमरे में वापस जाते ही पुलिस को फोन करता है और अपने घर का एड्रेस दे देता है। इसके बाद वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बी और बाकी सब उसके कमरे की तरफ आ रहे थे। तो कोल बिस्तर में सोने की एक्टिंग करता है। सभी लोग कोल के कमरे में आकर एक इंजेक्शन से उसका थोड़ा सा खून लेते हैं और खून लेते वक्त बी ये एक्सप्लेन करती है कि रिचुअल को पूरा करने के लिए एक मासूम लड़के की खून की जरूरत होगी और जैसे ही रिचुअल पूरा होगा उस लड़के की मौत हो जाएगी और बी को एक मासूम लड़के की खून की तलाश के लिए दूसरे बच्चों को ढूंढना होगा। इसके बाद कोल का खून लेकर वो लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और उन लोगों के बाहर जाते ही कोल अपने बिस्तर के चद्दर को अपने खिड़की से नीचे फेंक देता है ताकि वो उसकी मदद से नीचे जा सके। लेकिन तभी कमरे में बी आ जाती है और कोल उसी वक्त बेहोश हो जाता है। उसकी आँख खुलते ही कोल अपने आप को चेयर में बंधा पाता है और उसे सभी लोग घेरे हुए थे और बी कोल से ये पूछताछ करती है कि उसने क्या क्या देखा। अब यहाँ पर एक छोटा सा फनी सीन होता है। कोल के पास एक पॉकेट नाइफ होता है जिससे वो अपने हाथों के रस्सियों को काटने की कोशिश करता है। तो बहुत देर से कोल रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोल को ये नहीं पता कि उसके पीछे एक मिरर है जिससे साफ पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। मतलब कोल को छोड़कर बाकी सारे लोग देख सकते हैं कि कोल रस्सी काटने की कोशिश कर रहा है। और तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और वो दोनों ऑफिसर्स घर के अंदर आते ही मैक्स उनमें से एक ऑफिसर की आंख फोड़ देता है और बी दूसरे ऑफिसर का गला काट देती है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर का खून सीधे जॉन के मुंह पर आ गिरता है। और जिस ऑफिसर का आंख मैक्स ने फोड़ दिया था, उस ऑफिसर की पिस्तौल से एलिसन के सीने में गोली लग जाती है और इसी हाथापाई के बीच कोल अपने आप को छुड़ाकर ऊपर अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है और जॉन उसका पीछा करते करते सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन कोल जॉन को धक्का देकर ऊपर से नीचे गिरा देता है और जॉन की गर्दन सीधे एक नुकीली चीज के ऊपर आ गिरती है, जिससे वो नुकीली चीज उसके गर्दन के आर पार चली जाती है
और जॉन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद कोल अपने कमरे में आकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और अपने स्टोर रूम में जाकर एक फायर क्रैकर और एक स्क्रू ड्राइवर मशीन लेकर अपने घर के अंडरग्राउंड कमरे में छुप जाता है। उस कमरे में बहुत सारे मकड़ियाँ थे और उन्हें पकड़ने के लिए ट्रैप्स थे। तो वहाँ पर कोल अपने ऊपर एक कपड़ा डालकर छुप जाता है। उसका पीछा करते करते सोनिया उस कमरे में आ पहुँचती है और जैसे ही सोनिया कोल को पकड़ने वाली होती है, कोल सोनिया के ऊपर अपना फायर क्रैकर लॉन्च कर देता है, लेकिन वो मिस कर जाता है। इसके बाद कोल सोनिया को चकमा देकर वहाँ से निकलता है और कोल वहाँ से निकलते ही बाहर के दरवाजे को स्क्रू ड्राइवर से लॉक कर देता है और सोनिया अंदर ट्रैप्स में फंस चुकी थी और फायर क्रैकर के ब्लास्ट होने से सोनिया वहीं पर ही मारी जाती है। और तभी कोल को मारने के लिए मैक्स वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन मैक्स कोल को बहुत ही हल्के में लेकर उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। इसके बाद जैसे ही वो कोल को पकड़ कर मारने ही वाला होता है, कोल को स्कूल में जो लड़के परेशान करते हैं उनमें से एक लड़का कोल के घर में अंडा फेंक रहा था। तो मैक्स कोल को मारने की जगह एक बड़े भाई की तरह उस लड़के का सामना करने के लिए उसके सामने भेज देता है। लेकिन कोल यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करता है। वो उस लड़के को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि उसके घर में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन वो लड़का उसके बातों में जरा भी यकीन नहीं करता और उसके सर पे अंडा फोड़कर चला जाता है। इसके बाद कोल को समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या। इसके बाद मैक्स फिर से उसके साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेलने लगता है और इस बार कोल अपने ट्री हाउस में जाकर छुपता है और मैक्स भी पीछे पीछे वहाँ पर पहुँचता है। और ट्री हाउस में मैक्स जैसे ही कोल को मारने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और रस्सी से उसके गर्दन लटकने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और तभी कोल के ऊपर बी गोलियां बरसाने लगती है और कोल अपने आप को बचाकर सीधे अपने दोस्त के घर जाती है, जहाँ पर वो अपना सारा सिचुएशन अपने दोस्त को एक्सप्लेन करती है। और कुछ ही देर बाद बी कोल को ढूंढते हुए उस घर के अंदर पहुंच जाती है और बी पूरे घर में कोल को ढूंढती रहती है और वो दोनों बी से बचते हुए पूरे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं और वो दोनों बाथरूम में जाकर छुपते हैं। और थोड़ी देर बाद बी वहाँ से चली जाती है और वो लड़की कोल को किस कर अपनी फीलिंग्स बताती है, जिससे कोल फुल पंप्ड और मोटिवेट होकर बी का सामना करने के लिए निकल जाता है। तो वो अपने घर आकर जब किचन में जाता है तो उसे एलिसन नजर आती है और टेबल पर उसे वही डेविल वाली बुक नजर आती है। और इसके बाद अचानक एलिसन एक चाकू लेकर कोल के ऊपर हमला कर देती है और जैसे ही कोल को मारने वाली होती है, बी उसके सर में गोली मारकर उसका सर फोड़ देती है और उसके सर का सारा खून कोल के मुंह पर आ गिरता है। इसके बाद बी अपनी मीठी मीठी बातों से कोल को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कोल इन सभी चालों में नहीं फंसता और वो उस बुक को लेकर उस बुक को जला देता है और वहाँ से भाग जाता है और बी उस बुक को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद कोल अपने घर के बाहर निकलते ही एक गाड़ी को लेकर सीधे अपने घर में बी के ऊपर घुसा देता है और इतना सारा केओस होने के बाद आस पड़ोस के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और बहुत देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और थोड़ी देर बाद कोल के मॉम डैड भी वहाँ पर आते हैं। सिचुएशन कंट्रोल में लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर बी नहीं होती और बी उस फायर फाइटर के पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देती है और मूवी यहीं पर ही खत्म।